नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एसएन नंबर और पीएन नंबर के बनाने के नियम। क्योंकि हम पिछले 2-3 वीडियो में जो एसएन नंबर और पीएन नंबर के नियम पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और धीरे धीरे बेसिक क्लियर होता जाता है। हम दो नियम कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम अगला नियम कवर करेंगे कि इसमें दिया है कि कुछ नाउन के प्रमुख शब्द में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। मतलब जो कुछ प्रमुख शब्द होता है उसमें हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पीएन बन जाता है, यानी कि प्लूरल बन जाता है। जैसे उदाहरण में हम क्लियर कर सकते हैं, फादर इन लॉ लिखा है तो फादर इन लॉ में क्या करना है, हमें मेन शब्द इसका क्या है, प्रमुख शब्द फादर है, तो फादर में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अगर आगे दिया है इसमें स्टेप मदर, तो स्टेप मदर में इसमें क्या है, स्टेप मदर में है मदर, इसमें प्रमुख शब्द है, चीफ शब्द है, इसमें मदर में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पीएन बन जाएगा। और इसमें ये भी पीएन बन जाएगा अपना। अब नीचे दिया है इसमें कि मेड सर्वेंट, इसका हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, जो सर्वेंट शब्द है वो क्या है, इसमें मुख्य शब्द है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे तो हम क्या बनाएंगे, पीएन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पीएन बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये नियम अपना है। और इसमें अगला देखा है मदर इन लॉ, इसमें क्या करेंगे हम, मदर जो शब्द है जैसे कि इसमें फादर मैन था उसी प्रकार मदर मैन है, तो मदर में हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तब जाके क्या बनेगा अपना, पीएन बनेगा। तो ये अपना सिंपल सा नियम है, कोई इसमें कठिनाई की बात नहीं है। क्योंकि हमें ये नियम याद रखना है कि मुख्य शब्दों के बाद में हम एस जोड़ते हैं तो बहुवचन का फॉर्म अपने लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है इसमें कि कुछ नाउन के बीच में वोवेल बदलकर प्लूरल बनाते हैं, मतलब स्वर को बदल देंगे तो क्या बनेगा अपने लिए, पीएन प्राप्त होगा। क्या होगा, पीएन होगा, यानी कि प्लूरल नंबर प्राप्त होगा। जैसे कि मैन, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, तो मैन में क्या है, इसमें मैन में ए स्वर है, इस पे यहाँ पर क्या किया हमने, ई जो वोवेल आ गया है तो ये बन गया क्या, पीएन। इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैन यहाँ पर भी लिखा है, मैन यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे कि इसी मैन में एस जोड़ के चले जाते हैं, इस नियम को याद नहीं रखते तब। तो ऐसा नहीं करना है, ये वाला अपना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें मैन में एस नहीं लगाना है, इसके वोवेल को ही हमें बदल देना है। तो ये वोवेल को बदल देते हैं तो क्या बन जाता है अपना, पीएन नंबर बन जाता है। अगला वुमेन, मैन देखें तो वुमेन में भी यही तो है, इसमें जो ये है वो क्या है, वोवेल है, इसमें हम एक ही जगह क्या कर देंगे, ई कर देंगे, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, पीएन प्राप्त होगा। क्या होगा, पीएन प्राप्त होगा। अगला फुट दिया है, तो फुट मीन्स होता है पैर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक की हो रही है, मतलब एक वचन की हो रही है। यहाँ पर डबल स्वर है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, डबल स्वर ही रखेंगे, लेकिन यहाँ ओ की जगह ई कर देंगे तो फिट मीन्स हो जाएगा बहुवचन, यानी कि दो हो जाएगा। तो ये पीएन बन गया। फिट, फुट का हो जाएगा फिट हो जाएगा। टूथ का, टूथ मीन्स क्या होता है, सिंगल दांत के लिए यहाँ वर्णन है। जब टीथ की बात करें तो ये पीएन बन जाएगा, यानी कि बहुवचन, यानी बहुत सारे हो जाएगा। तो टूथ में क्या है, डबल ओ है तो ये वोवेल हुआ, इसमें क्या है डबल ई है तो ये भी क्या हुआ अपना, वोवेल हुआ। तो ये क्या बन गया अपना, पीएन बन गया। क्या बन गया, पीएन बन गया। इस प्रकार से हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सामान्यतः एस जोड़कर हम पीएन बनाते हैं। कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। जिन नाउन के एंड में एस दिया हो, एस एच दिया हो, सी एच दिया हो, ओ दिया हो या डबल एस दिया हो, एक्स दिया हो या जेड दिया हो, तो उनमें हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, तब जाके क्या बनता है, प्लूरल नंबर बनता है। एक नियम हमने ये भी पढ़ा था कि जिन नाउन के एंड में एफ दिया हो या एफ दिया हो तो हम एफ या एफ को रिमूव कर देंगे और डी एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, पीएन बनाते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर बनाते हैं। साथ में हमने एक नियम ये भी पढ़ा था कि जिन नाउन के एंड में बाय दिया हो तो बाय से जस्ट पहले क्या दिया हो, कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, यानी व्यंजन दिया हो, तो बाय को क्या कर देंगे, आई में बदल देंगे और ई एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, पीएन बनाते हैं। एक नियम ये भी था कि बाय के पहले कोई वोवेल दिया हो तो उसमें केवल एस जोड़ते हैं, ना बाय को हटाते हैं। हटाना कब है बाय को, जब बाय के पहले कोई व्यंजन आए, बाय के पहले कोई व्यंजन आए तभी हमें बाय को हटाना, अन्यथा वोवेल में हमें बाय को नहीं हटाना है, वोवेल वाले में हमें जोड़ना है, यानी कि बाय के पहले हमें वोवेल मिलता है। जैसे कि हमें याद रखना है की, जैसे की होता है तो की बाय के पहले ई क्या है, वोवेल है, तो इसमें हमें अकेला एस जोड़ना है। यदि हम सिटी की बात करें, ये वाला नियम हम रिवीजन कर रहे हैं कि बाय के पहले टी है तो हम बाय को रिमूव कर देंगे या फिर आई में बदल देंगे, तो आई ए जोड़कर ये क्या बन जाएगा, पीएन बन जाएगा। तो एक नियम अपना ये भी था जिसमें गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे ही हमें कवर करते जाना है। क्योंकि ये क्या है, हमारा लंबा टॉपिक है, ये बेसिक है, समय है, तो बेसिक जब क्लियर करना है तो हम एक दिन में नहीं कई दिन में कर सकते हैं, कोई आप वो नहीं है दिक्कत वाली बात। क्योंकि हमें क्या करना है कि बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे समय कितना भी लग जाए, लेकिन अगर बेसिक हमारा नींव सही है
तो हम आगे के टॉपिक आसानी से कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जैसे अनुवाद करना हुआ, अपना निबंध एप्लीकेशन या क्वेश्चन आंसर याद करना हुआ, इसी पर आधार रहता है कि अगर ग्रामर हमारी अच्छी है तो हमें इंग्लिश बिल्कुल हिंदी जैसी लगने लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि बेसिक पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट पढ़ लेते हैं एग्जाम की दृष्टि के पास हो जाएं, तो ये दिक्कत होती है। बेसिक यदि पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन आंसर बनाना ही सीख जाएंगे। जैसे हिंदी में कोई क्वेश्चन हमें याद होता है तो हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, यानी ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, तो अपना क्वेश्चन याद करने में समस्या नहीं होगी, बनाना ही सीख जाएंगे। यदि हमने पाठ पढ़ा है तो क्वेश्चन बनाना कैसे सीखेंगे, जब हमें इंग्लिश ग्रामर का बेसिक अच्छा होगा। बेसिक का मतलब क्या चीज होती है? बेसिक जैसे कि कोई बच्चा होता है तो वोवेल पता नहीं होता है, कॉन्सोनेंट पता नहीं होता है, एएसएनपीएन बनाना नहीं होता है, जेंडर नहीं होता है, यही तो बेसिक है। क्योंकि इसको हम छोड़ जाते हैं, बड़ी क्लासों में जाते हैं। तो यदि हम छोटी क्लासों में नहीं पढ़ते तो हमें बड़ी क्लासों में थोड़ा बेसिक पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें आगे वाले टॉपिक में समस्या ना आए। इस प्रकार से हमें करते जाना है। यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बेसिक क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट के रूप में अपने सुझाव बताएं, ताकि हम नए नए तरीके से वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।